जहां हॉलीवुड मूवीज में तुमने ये देखा ही होगा, स्पेशली मार्वल मूवीज में, इवन डीसी यूनिवर्स में भी, कि विलन खुद से पैदा नहीं होते हैं। लोग उसे मजबूर कर देते हैं वो सब करने के लिए जो कि वो पहले कभी भी नहीं करना चाहता था, पर अब ये उसकी मजबूरी बन चुकी है। विलन इज बोर्न बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द पीपल एंड सोसाइटी। नाउ वी आर डिस्कस्ड वो विलन जो कि इंडियन मूवीज में सोसाइटी के चलते ही बोर्न हुए थे, जो कि अपनी फिक्स्ड टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं 1993 में आई हुई खलनायक मूवी, जिसमें संजय दत्त का किरदार, जिसका नाम बलराम उर्फ बल्लू था, बल्लू बदमाश, जो कि बचपन से ही गरीबी को देखता आ रहा था। वो दिवाली पर दूसरों को पटाखे जलाते हुए देखना, उन मिठाइयों और खिलौनों का आना जो कि उसे कभी भी नसीब नहीं हुई थी। और जब वो अपनी टीन एज में आ जाता है तो वो उन असूलों को भी ठुकरा देता है जो कि उसके बाप ने गांधी जी से लिए हुए थे, क्योंकि वो जहां भी जा रहा था अपनी नौकरी पाने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, वहां उसे रिश्वत का मुंह देखना पड़ रहा था। जहां उसकी कहानी टर्न तब लेती है जब उसकी बहन का कत्ल हो जाता है और वो रोशनदा की शरण में चला जाता है। एंड एट द एंड जब वो गंगा को बचाने के लिए कोर्ट में चला जाता है, खुद को वहां पर पेश कर देता है, तो यू रियलाइज्ड दैट कि बल्लू इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, जो कि उस बीते क्राइम की तरफ सर्कमस्टेंस की वजह से गया हुआ था। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ संजय दत्त मेक हिम यूनिक। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। एक विलन रितेश देशमुख एज राकेश मातकर, जो कि अपनी एक सिंपल जिंदगी व्यतीत करना चाहता था अपने बीवी बच्चों के साथ, पर उसकी बीवी सुलोचना उर्फ सलू, जो कि उसे एक अनसक्सेसफुल मैन की तरह देखती थी, who is constantly insulted, and that is the turning point, कि वो एक आम आदमी से एक साइको किलर बन के निकलता है जब भी उसे कोई बाहरी औरत उसके बिहेवियर को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर उसको टोक देती है, तो फिर वो उसके ही घर चला जाता है उसकी बेरहमी से हत्या करने के लिए। जहाँ की ये सारी बात आती है फ्रस्ट्रेशन की, जो कि उसके अंदर भरी हुई थी, जो कभी भी वो अपनी बीवी के ऊपर नहीं निकाल सका, पर वही फ्रस्ट्रेशन दूसरों की बीवी पर निकालता था। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ रितेश देशमुख इन दैट कैरेक्टर इज किलर। थर्ड वन इज शाहरुख खान इन फैन मूवी, जो कि एक इंसिडेंट के चलते ही विलन के तौर पर निखर कर आता है। शाहरुख खान एज गौरव चंदन, जो कि आर्यन खन्ना से केवल 5 मिनट ही मांगता है एज अ फैन उससे बात करने के लिए, पर आर्यन खन्ना उसे ये मना कर देता है, जिसको देखते हुए वो ये सहन नहीं कर पाता है कि जिसे उसने टीन एज से ही अपना आइडल माना हुआ था, वो उसे देखकर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट कि गौरव चंदन आर्यन खन्ना से माफी मंगवाने के लिए उसका ही रूप लेकर अपराध करने लगता है। एंड एट द एंड गौरव डाइज बाय हैंगिंग हिमसेल्फ ऑन द रूफ। एंड द फोर्थ वन इज आल्सो शाहरुख खान इन बाजीगर एज अजय शर्मा, जिसमें उसके बाप की फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके ही बाप का दोस्त, उसके ही बाप की फैक्ट्री को हत्या लेता है, जिसके चलते उसके बाप को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी बहन किसी बीमारी के चलते मर जाती है। जहां बात यही खत्म नहीं होती है, अजय की माँ भी झटके से खुद को रोक नहीं पाती है और सदमे में चली जाती है। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट कि अजय शर्मा ये तय करता है कि जब तक उसे बर्बाद करने वाले आदमी को वो खुद अपने हाथों से बर्बाद नहीं कर देता, वो चैन नहीं लेगा। बिकॉज ऑफ विच वो एक के बाद एक की जान लेने लगता है जो भी उसके रास्ते में आता है। जहां मुझे पता है कि कुछ लोग डर को भी इस सीरीज में इंक्लूडिंग करने की कोशिश करेंगे, पर वो कैरेक्टर पहले से ही अय्याश था, लोंडिया बाज रहा था, लोंडिया के चक्कर में पहले से ही हरामी हुआ था, तो जो भी उसका अंजाम हुआ एट द एंड वो उसको सेटिस्फेक्शन देता है। नेक्स्ट वन इज टेबल नंबर 21, जिसमें कि मिस्टर खान अपने बेटे अकरम पर हुई कॉलेज रैगिंग का विवान और सिया से बदला लेता है, उन्हें एक लाइव गेम शो पर बुलाकर, जहां वो उन्हें 210 मिलियन प्राइज मनी का लालच देता है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ परेश रावल एज मिस्टर खान इज गुड, यू रियलाइज हिज पेन एट द एंड। एंड द सिक्स्थ वन इज धूम 3, जिसमें बताया गया है कि इकबाल हारून खान, जो ग्रेट इंडियन सर्कस का मालिक है, और उसे एक दिन शिकागो के वेस्टर्न बैंक का नोटिस आता है सर्कस बंद करने के लिए, और वो ये सब देख नहीं पाता और आत्महत्या कर लेता है। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट कि उसके लड़के साहिर और अमर खुद से बैंक को तबाह करने का तय करते हैं। वहीं मैंने धूम 4 की प्रोडक्शन को लेकर एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे या तो आई बटन पे क्लिक करके चेक कर लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक एंड द नेक्स्ट वन इज पक्षी राजन रोम 2.0, जिसके पर्सपेक्टिव से अगर तुम इसे देखो तो फिर बंदा कहीं गलत नहीं था। पक्षी राजन जिसको डर था कि हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो धीरे धीरे सभी पक्षियों को मार रही है, जिसको रोकने के लिए वो लोगों को बताता भी है, पर कोई भी उसकी सुनता नहीं है। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट कि वो खुद को एक टावर से लटका कर मार लेता है। देन उसकी आत्मा मृत
पक्षियों की ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करने में सक्षम हो जाती है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण वाले सेल फोन को नियंत्रित कर सके, और वो इसी के चलते उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है जो कि सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अक्षय कुमार इन दैट रोल, बंदे की परफॉर्मेंस दिखती है विद मेकअप आर्टिस्ट। एंड नाउ द लास्ट वन, जॉन इब्राहिम एज जिम, जो कि पहले एक रो एजेंट ही था और उसे उसकी बहादुरी के लिए भी वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर एक दिन सोमालियाई आतंकवादी उसको और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और देश से उनको छोड़ने के बदले कुछ मांग करते हैं जो कि सरकार पूरा नहीं कर पाती है, और आतंकवादी उसकी गर्भवती पत्नी को मार देते हैं। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट कि जिम भारत का दुश्मन बन जाता है और एक रक्त बीज नाम के वायरस को भारत में फैलाना चाहता है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ जॉन इब्राहिम इन पठान एज जिम इज गुड। तो समझ में आता है कि इंसान ही अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी मैं इस लिस्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, और हाँ, और भी कैरेक्टर्स है पर वो ऐसे दुनिया से सताए हुए नहीं है, वो बस अपनी कमियों के चलते ही ऐसे बने हुए हैं। जैसे ऐतराज में सोनिया रॉय, ओमकारा का लंगड़ा त्यागी, अब वेडनेसडे, सात खून माफ, एसेक्ट्रा। और अगर तुम्हारी नज़र में कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो मुझसे छूट गया है या फिर मेरे ध्यान नहीं रहा तो जरूर से बताना। बाकी तब तक देखते रहो सुकून से सुकून टेलीकास्टर।